देश के युवाओं और मध्यम वर्ग के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। मंगलवार 1 जुलाई 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम को हरी झंडी दे दी गई है। इस स्कीम का मकसद देश में नौकरियों को बढ़ावा देना और खास तौर पर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मजबूत करना है। एक रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ने इस स्कीम के लिए 107 लाख करोड़ रुपए का भारी भरकम बजट भी तय रखा है। तो चलिए जानते हैं कि आखिरकार ELI स्कीम है क्या और उसका फ़ायदा किसे और कैसे मिलेगा। एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव यानी कि ELI स्कीम सरकार की एक ऐसी पहल है जिसके जरिए देश में औपचारिक क्षेत्र में नौकरियों को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। इस स्कीम का सबसे बड़ा फोकस है युवाओं को नौकरी के लिए तैयार करना और उन्हें आर्थिक रूप से सपोर्ट करना। खास तौर पर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मजबूत करने की दिशा में ये स्कीम बड़ा कदम है। सरकार का दावा है कि इस स्कीम के जरिए अगले साल 3.5 करोड़ से भी ज़्यादा नौकरियां पैदा होगी, जिनमें 1.92 करोड़ पहली बार नौकरी करने वाले युवा होंगे। ये स्कीम मेक इन इंडिया जैसे अभियानों को नई ताकत देगी और देश की अर्थव्यवस्था को रफ्तार भी देगी। ELI स्कीम का फ़ायदा उन युवाओं को मिलेगा जो पहली बार नौकरी की दुनिया में कदम रखने जा रहे हैं। अगर आप पहली बार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO में रजिस्टर हो रहे हैं तो सरकार आपको 1 महीने की सैलरी यानी कि अधिकतम 15,000 रुपये तक की आर्थिक मदद देगी। लेकिन ये पैसा एक साथ नहीं मिलेगा बल्कि 2 किश्तों में आपके खाते में आएगा। पहली किश्त में 6 महीने की नौकरी पूरी होने के बाद और दूसरी किस्त 12 महीने की नौकरी और वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम में हिस्सा लेने के बाद मिलेगी। इस कार्यक्रम का कुछ हिस्सा FD अकाउंट में भी जमा होगा, जिसके बाद आप इसे निकाल सकते हैं। हालांकि इस स्कीम का लाभ सिर्फ उन कर्मचारियों को मिलेगा जिनकी मासिक सैलरी 1 लाख रुपए या उससे कम है। यानी अगर आपकी सैलरी इससे ज़्यादा है तो आप इस स्कीम के दायरे में नहीं आएंगे। ELI स्कीम सिर्फ कर्मचारियों के लिए नहीं बल्कि नौकरी देने वाली कंपनियों के लिए भी एक बड़ा तोहफा है। सरकार उन कंपनियों को आर्थिक प्रोत्साहन देगी जो नए कर्मचारियों को नौकरी पर रखेंगी। अगर कोई कंपनी EPFO में रजिस्टर है और वह नए कर्मचारी रखती है तो उसे हर नए कर्मचारी पर 3,000 रुपये प्रति महीने तक की मदद मिलेगी। ये प्रोत्साहन राशि 2 साल तक दी जाएगी, लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें हैं। जिन कंपनियों में 50 से कम कर्मचारी हैं उन्हें कम से कम 2 नए कर्मचारी रखने होंगे, तो वहीं जिन कंपनियों में 50 या उससे ज़्यादा कर्मचारी है उन्हें कम से कम 5 नए कर्मचारी रखने होंगे। कर्मचारी को कम से कम 6 महीने तक नौकरी में रखना होगा ताकि कंपनी को ये प्रोत्साहन राशि मिल सके। ELI स्कीम का जिक्र सरकार ने पिछले बजट में किया था। ये स्कीम प्रधानमंत्री के 2 लाख करोड़ रुपए के उस मेगा पैकेज का हिस्सा है जिसका मकसद करोड़ों युवाओं को नौकरी, ट्रेनिंग और अन्य मौका देना है। अब केंद्र कैबिनेट ने इसे मंजूरी मिलने के बाद इस स्कीम को लागू करने की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। सरकार की कोशिश है कि इसका फायदा देश के हर कोने तक पहुंचे, खासकर छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों के युवाओं को इस स्कीम का लाभ मिले। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।